हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अगस्त का मंथली करंट अफेयर पूरा रिवाइज करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे हमेशा करते हैं उसी तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले डेज और थीम्स देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व्ड। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को। अगस्त का पहला दिन वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। इस दिन को ऑब्जर्व करने का एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट लंग कैंसर, emphasizing द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिस्क, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज एंड द नेसेसिटी ऑफ फॉर अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड। इसे 1 अगस्त को, अगस्त के पहले दिन इसको भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कनेक्शन। 1 अगस्त 1991 को क्या हुआ था, टिम बर्नर्स ली के द्वारा एक प्रपोजल पोस्ट किया गया था फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब ऑन द ALT.hypertext न्यूज़ ग्रुप, और वहीं से हम देखते हैं कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन देखने को मिला www की दुनिया में, और इसीलिए 1 अगस्त का दिन रखा गया है वर्ल्ड वाइड वेब डे को सेलिब्रेट करने के लिए। ऑन विच डेट इज द इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड। इसे 3 अगस्त के दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन, कमेमोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिजीज्ड डोनर्स एंड देयर फैमिलीज एंड क्लियर मिथ्स अबाउट ऑर्गन डोनेशन। इससे पहले ऑर्गन डोनेशन डे को 27 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता था। 2022 में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे को 3 अगस्त को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। 2022 में ही डिसाइड हुआ था, तो 2023 से अब इसको 3 अगस्त के दिन ऑब्जर्व करना शुरू किया गया है। अच्छा, ये तो है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी अगस्त में ही होता है, 13 अगस्त को इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में नेशनल हैंडलूम डे को 7 अगस्त को ऑर्गेनाइज करते हैं। थीम इस बार की है विविंग सस्टेनेबल फ्यूचर्स। एम है इस दिन का टू प्रमोट इंडिजिनस क्राफ्ट्समैनशिप, सपोर्ट वीवर्स एंड हाईलाइट द सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर। पहली बार 7 अगस्त 2015 में इस दिन को ऑब्जर्व किया गया था, इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द डेट कमेमोरेट्स द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे 2024 ऑब्जर्व्ड। इसे ऑब्जर्व करते हैं 7 अगस्त को, नेशनल जेवलिन डे को। 7 अगस्त को क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही 2021 में नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट की थी बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड। जेवलिन थ्रो में इनके द्वारा जीता गया था गोल्ड मेडल। 87.58 मीटर का इनका थ्रो था। ठीक है, ये भारत का दूसरा इंडिविजुअल मेडल था, ओलंपिक गोल्ड मेडल था। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा जो हैं, इन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था। सेकंड ये है, ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड मेडल है इंडिया का जो इनके द्वारा जीता गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑब्जर्व। इसको ऑब्जर्व करते हैं 9 अगस्त के दिन। थीम क्या है इस बार की, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन वॉलेंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। ये दिन मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स सिंस दे आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। इंडिजिनस पीपल, जिन्हें ट्राइबल पीपल के नाम से भी आमतौर पर जाना जाता है, उन्हीं के लिए इस दिन को मनाते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड लायन डे 2024 बीइंग ऑब्जर्व। इसे ऑब्जर्व किया गया 10 अगस्त के दिन। लायन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। लायन की 2 सब स्पीशीज़ हैं, अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन। लायन पॉपुलेशन दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 20,000 है IUCN के अकॉर्डिंग। भारत में 674 लायन है, लायन सेंसस 2020 के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड लायन डे पहली बार 2013 में इनिशिएट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, इनिशिएटेड बाय बिग कैट रेस्क्यू, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन फ्लोरिडा USA। जो संख्या इनकी कम हो रही है उसी पर अटेंशन लोगों का आए, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड। इसे ऑब्जर्व करते हैं 12 अगस्त को। थीम इस बार की क्या है, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को सिंस 1985। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। व्हेन इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड। इसे ऑब्जर्व करते हैं 13 अगस्त को। क्यों ऑब्जर्व करते हैं, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल नीड ऑफ ऑर्गन डोनर्स एंड प्रमोट्स डोनर रजिस्ट्रेशन।
हर एक डोनर 8 जिंदगियां बचा सकता है एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ओवर 75 मोर। स्लोगन इस बात का रखा गया था, बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 1954 में। भारत में पहला सक्सेसफुल डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था 1994 में। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, ये हम आगे देख चुके हैं, 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को। व्हेन इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड, इसको सेलिब्रेट करते हैं 19 अगस्त को। थीम इस बार की है एन एंटायर डे। एम है इस दिन को मनाने का टू सेलिब्रेट द आर्ट, क्राफ्ट, साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंडियन अक्षय ऊर्जा डे ऑब्जर्व, इसे ऑब्जर्व करते हैं 20 अगस्त को। थीम है रिन्यूएबल एनर्जी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एम है इस दिन को मनाने का टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर। इनिशिएट किया जाता है ये दिन बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। बर्थ एनिवर्सरी होती है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की। ठीक है, इसी दिन इंडियन अक्षय ऊर्जा डे को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व, इसे ऑब्जर्व करते हैं 20 अगस्त को। थीम है इस बार की एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 1897 में इसी दिन रोनाल्ड रॉस के द्वारा डिस्कवरी की गई थी। किसकी डिस्कवरी की गई थी? मलेरिया पैरासाइट की। ये डिस्कवरी की गई थी कि मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में बाय एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो इसीलिए ये दिन सेलेक्ट किया गया है इसके लिए। विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया, तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो था मून के साउथ पोल पर पहुंचा और इसी दिन लैंडिंग की गई थी विक्रम लैंडर के द्वारा। और इसी के साथ भारत चौथी कंट्री बना है आफ्टर सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना टू लैंड अ रोवर ऑन द मून, और पहली ऐसी कंट्री बना है जिसने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की है। ठीक है, तो इसीलिए 23 अगस्त का दिन सिलेक्ट किया गया था नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने के लिए। थीम इस बार की है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। व्हेन इज वुमेन्स इक्वालिटी डे ऑब्जर्व, जिसे ऑब्जर्व करते हैं 26 अगस्त को टू कमेमोरेट द पैसेज ऑफ द 19th अमेंडमेंट which granted women the right to vote in the United States and to recognize the ongoing struggle for gender equality. When is World Water Week 2024 being organized? World Water Week को 25 से 29 अगस्त के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम है इस बार की ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। When is नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया? भारत में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद की, जो कि एक ग्रेट हॉकी प्लेयर थे, नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी ड्यू टू हिज रिमार्केबल एबिलिटीज ऑन द पिच। When is नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व, जिसे ऑब्जर्व करते हैं 30 अगस्त के दिन। वर्ल्ड एमएसएमई डे से ये अलग है। वर्ल्ड एमएसएमई डे को 27 जून को मनाते हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे को 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 2000 में ये लॉन्च किया गया था, पहली बार 2001 में मनाया गया था। 30.1% शेयर ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एमएसएमईज इन इंडिया जीडीपी एंड 45.79% शेयर इन ऑल इंडिया एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी स्टेट्स के करंट अफेयर्स की। यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन है वेयर इन वेस्ट बंगाल इज द कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट टू बी सेटअप। वेस्ट बंगाल का रानीगंज जो है, यहाँ पर इस प्लांट को सेटअप किया जाएगा, कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस का प्लांट इज एक्सपेक्टेड। कोल फॉर द प्लांट विल बी सप्लाइड बाय कोल इंडिया लिमिटेड। सरफेस coal gasification technology will be used for the plant. The initiative is part of the national coal gasification mission, in which state has the government decided to abolish the two-child policy for local bodies elections. तो आंध्र प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए जो डिसाइड की गई थी उसे अबॉलिश किया गया है। ठीक है, पहले ऐसा था कि जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको लोकल बॉडी के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन इस चीज़ को अभी अबॉलिश कर दिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है जिसने वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। वेनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, इज टू बी लिंक्ड विद रिवर नलगंगा जो कि तापी की ट्रिब्यूटरी है। ऑब्जेक्टिव है इसका टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इरीगेशन इन मोस्ट ऑफ द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ विदर्भ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रानी ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इसे सिक्किम में इनॉग्रेट किया गया है सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग के द्वारा। तीस्ता रिवर पर इसको बनाया गया है। द ब्रिज स्टैंड्स एट अ हाइट ऑफ 300 फीट। द ब्रिज वॉज badly damaged due to flash floods in October 2023. Inauguration of the newly constructed Indrani Bridge is an important milestone in South Sikkim's recovery from the GLO of tragedy. BRO के द्वारा इंद्रानी ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। Which village in Maharashtra is the first to achieve 100% solar powered electricity? पहला विलेज महाराष्ट्र का ये है मान्यचिवाड़ी। स्टेट का पहला सोलर विलेज है जिसे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। मान्यचिवाड़ी विलेज इन पाटन तालुका ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये बना है महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज। अंडर द मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना, द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 90 to 95% सब्सिडी टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पंप सेट्स। हु ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया? ये कौन है? कर्नाटका के गवर्नर जिनके द्वारा कर्नाटक के सीएम पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी कर्नाटक गवर्नर के द्वारा दी गई है। कौन है गवर्नर? थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है, और मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट अलॉटमेंट स्कैम है जिसके लिए ये मंजूरी दी गई है मुकदमा चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल साउथ इंडियाज फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी कानू बी ओपन फोकसिंग ऑन द रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर्स? ये स्टेट है कर्नाटक, ऑप्शन ए करेक्ट है। साउथ इंडिया की पहली आदिवासी लाइब्रेरी है कानू, इसको ओपन किया जाएगा चामराजनगर कर्नाटका में, फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर्स। कानू एम्स टू सपोर्ट आदिवासी स्कॉलर्स एंड प्रमोट ट्राइबल नॉलेज एंड ट्रेडिशंस। रिसेंटली इन विच स्टेट वॉज द मिथुन ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ये है असम, ऑप्शन सी करेक्ट है। Mithun have been recorded for the first time in Assam as per the last livestock census conducted in 2019. There was 386,311 Mithuns in the country. Mithun is the state animal of Arunachal Pradesh and Nagaland. It is also found in some parts of Mizoram and Manipur. पहली बार असम में भी ये पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिथुन की पाई जाती है, फॉलोड बाय नागालैंड, फिर मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। असम में जो मिथुन अभी पाया गया है ये नागालैंड के मिथुन की तरह बिल्कुल सिमिलर नहीं पाया गया है। ठीक है, FSAI जो है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने रिकॉग्नाइज किया है मिथुन को एज अ मीट एनिमल। नेक्स्ट आ जाते हैं कैटेगरी हमारी नेशनल करंट अफेयर की। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ प्रपोज्ड अ बिल फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज अक्यूज्ड ऑफ लव जिहाद? ये स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश जिसने प्रपोज किया है एक बिल, जो भी लव जिहाद के मामले आएंगे उसमें जो भी अक्यूज पाया जाएगा उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाएगी, बिल में बोला गया है। ठीक है, अभी बिल एक्ट बनेगा तभी लागू होंगी चीज़ें। हाउ मेनी प्लेसेस इन द इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 बाय टाइम्स मैगजीन? तो हाँ, भारत के 3 प्लेसेस ऐसे हैं जो टाइम्स मैगजीन की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ये हैं म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई का, मनम चॉकलेट ये हैदराबाद, और नार हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 3 प्लेसेस हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। Which bird species are the focus of the newly declared sanctuaries at Adi Chunchandgiri and Chulanur? ये बर्ड स्पीशीज है इंडियन पी फॉल। न्यूली डिक्लेयर्ड पीकॉक सेंचुरीज आदि चुंचनगिरी जो है ये कर्नाटक में है, और ये चुलनुअर ये केरला में है। और इसमें कौन सी बर्ड स्पीशीज पर फोकस होगा? इंडियन पी फाउल पर होगा। IUCN की रेड लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। विच हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड सेक्शन 77A ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? ये हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट जिसने सेक्शन 77A के तहत मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है इसका सेक्शन 77A इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, स्टेटिंग इट ग्रांटेड डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एक्सेसिव पावर टू कैंसिल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बाय पासिंग जुडिशरी। मतलब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की, जुडिशरी को बाईपास करते हुए। बेंच हाईलाइटेड पोटेंशियल फॉर हार्म टू प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्फसाइज्ड नेसेसिटी ऑफ सिविल कोड इन्वॉल्वमेंट इन द टाइटल डिस्प्यूट्स।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया आर येट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बचे हुए अभी स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं? पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला। इन्होंने अभी तक राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि एजुकेशन जो एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक रूल्स अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसीलिए ये स्टेट्स जो हैं कौन से बचे हुए हैं? पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला। ये अपने खुद के लॉज राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड बना सकते हैं। हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इन लोकसभा? इसको इंट्रोड्यूस किया है किरण रिजिजू ने, जो कि हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 proposes to amend the Waqf Act 1995. The amendments are aimed at curtailing the arbitrary authority of वक्फ बोर्ड। अभी तक क्या है ना, एग्जिस्टिंग जो एक्ट है वक्फ एक्ट, ये अलाउ करता है वक्फ बोर्ड को टू क्लेम एनी प्रॉपर्टी एज ए वक्फ विदाउट मैंडेटरी वेरिफिकेशन। It also includes the district collector in the act, and the collector has been given powers to resolve disputes related to the Waqf Act between the Waqf Board and the government. Which state government approved India's third largest tiger reserve? ये छत्तीसगढ़ है, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ ने नोटिफाई किया है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को विद अ फोकस ऑन द सेफ टाइगर मिशन विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये एरिया दिया गया है इसका, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला सेंचुरी, इन दोनों को मिलाकर ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इट कवर्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। फिर इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है ये, फॉलोड बाय असम का मानस टाइगर रिजर्व जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है। थर्ड लार्जेस्ट कौन है? छत्तीसगढ़ का ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गवर्नमेंट बिल्स वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड सेशन ऑफ द 18th लोकसभा? इसमें टोटल 12 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे सेकेंड सेशन में लोकसभा के। 15 सिटिंग जिसमें हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 115 आवर्स काम किया गया था। इस सेशन में 12 गवर्नमेंट बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया और 4 ऐसे थे जो पास कर दिए गए। कौन से थे? द फाइनेंस बिल 2024, अप्रोप्रिएशन बिल 2024, जम्मू कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024। ये 4 पास किए गए थे। फिर ये बताया गया कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने आंसर्स ऑरली दिए गए थे, क्या क्या था, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे इन 2024? इसकी थीम क्या है? विकसित भारत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। थीम या फिर स्लोगन इसका ये हम लोग को पता ही है। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट? ये मध्य प्रदेश से हैं जो कि राज्यसभा में अनअपोज्ड चुने गए हैं जॉर्ज कुरियन। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा सीट है वहाँ पर। विच हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर वेटलैंड? ये है तावा रिजर्वायर, मध्य प्रदेश में है। 3 वेटलैंड रामसर साइट में भारत के और शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं? नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, काजूवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में और तावा रिजर्वायर ये है मध्य प्रदेश में। इंडिया बना है रामसर कन्वेंशन का सिग्नेटरी 1 फरवरी 1982 में। विद दिस एडिशन द टैली ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टचेस टू 85। ठीक है, अभी टोटल 85 रामसर साइट्स ऐसी हो गई हैं जो भारत में मौजूद हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ लॉन्च्ड विच रेडियो प्रोग्राम फॉर फार्मर्स? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किसान से बात नाम का रेडियो प्रोग्राम फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है टू कनेक्ट विद फार्मर्स एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। किसान से बात प्रोग्राम इज इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम मन की बात। एम क्या है इसका? टू गिव फार्मर्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द असेंबली इलेक्शन बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद अभी असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे राजीव कुमार हैं, इन्हीं के द्वारा अनाउंस किया गया है इसके लिए शेड्यूल, हरियाणा के लिए और जम्मू और कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में इलेक्शंस होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। फिर 4 अक्टूबर को वोट्स की काउंटिंग होगी। लास्ट असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर वर हेल्ड इन 2014। 2014 के बाद अब 10 साल बाद इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं।
90 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर में। 7 सीट SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 9 सीट्स रिजर्व हैं ST कैटेगरी के लिए। 119 सीट हैं जम्मू कश्मीर में टोटल, जिसमें 90 सीट्स तो जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड है उसके लिए है, और 24 सीट्स जो POK है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ के लिए 24 सीट्स रिजर्व हैं और 5 नॉमिनेटेड हैं। तो टोटल 119 सीट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम, इसको इनॉग्रेट किया है JP नड्डा ने, जो कि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर हैं। नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है। एंड इंटरनेशनल डेलीगेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड ड्रग रेगुलेटर्स फ्रॉम 15 कंट्रीज इज पार्टिसिपेटिंग इन द फोरम होस्टेड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। Which organization recently cancelled advertisements related to lateral entry into the bureaucracy? यह है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कुछ समय पहले लेटरल एंट्री के लिए एडवर्टीजमेंट दिए गए थे, उसी को कैंसिल किया गया है UPSC के द्वारा। After receiving directions from the Department of Personnel and Training, UPSC issued an advertisement to appoint 45 joint secretaries, directors and deputy secretaries in central ministries। और ये जो एडवर्टीजमेंट निकाला था इसी को कैंसिल किया है। What was the theme of the inaugural edition of the E-मैगजीन? सपनों की उड़ान। E-मैगजीन है ये, सपनों की उड़ान। इसकी थीम क्या है? स्पेस है। फर्स्ट नेशनल स्पेस डे जो हमने 23 अगस्त को मनाया था, उसी दिन इस मैगजीन को, E-मैगजीन को लॉन्च किया गया है। हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? यहाँ पर टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट नए क्रिएट किए जाएंगे लद्दाख में। अभी तक सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे लद्दाख के, लेह और कारगिल। दोनों डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है विच गवर्न देम। और अब यहाँ पर 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, 5 और नए डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे लद्दाख में। वेयर वॉज द रिव्यू मीटिंग ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स हेल्ड इन अगस्त 2024? तो इसका आंसर है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अमित शाह के द्वारा चेयरमैनशिप की गई इस मीटिंग की। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग रखी गई थी। इंडिया हैज़ अवॉर्डेड 10 भीष्म क्यूब्स टू विच कंट्री? भारत ने 10 भीष्म क्यूब्स यूक्रेन को दिए हैं। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, ये जो क्यूब हैं ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, भारत ने यूक्रेन को दिए हैं। 10 इमरजेंसी के केसेस या फिर नेचुरल डिजास्टर के केसेस अगर आते हैं तो भीष्म हॉस्पिटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे 8 मिनट के अंदर बाय लैंडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर। हिली एरियाज लाइक लद्दाख और कारगिल में इनसे काम लिया जाएगा, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर पर। पहला क्वेश्चन है, इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड रिसेंटली? तो रिसेंटली बांग्लादेश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखने को मिला हमें, जिसके बाद शेख हसीना जो वहाँ की PM थी उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और बांग्लादेश छोड़कर वो चली गई थी। वायलेंस वहाँ पर शुरू हुआ और प्रोटेस्टर्स ने नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट तिमोर लेस्ते? अभी कौन है प्रेसिडेंट? हमारी द्रौपदी मुर्मू, और पहली प्रेसिडेंट बनी है ये जो कि तिमोर लेस्ते में विजिट के लिए गई हैं। 3 कंट्रीज़ में बेसिकली गई थी, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते में। पहली बार तिमोर लेस्ते के लिए गई हैं और अभी तक तिमोर लेस्ते में भारत की कोई एम्बेसी नहीं है, तो ये भी अनाउंस किया गया है कि तिमोर लेस्ते में भारत की एम्बेसी बनाई जाएगी। दिस विजिट इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एम था इस पॉलिसी का, एम क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्ट्रैटेजिक टाइज विद द कंट्रीज ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। इन विच कंट्री डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ले अ रेथ एट द पुकेहू नेशनल वॉर मेमोरियल पार्क? तो न्यूजीलैंड जो अभी हमने पीछे देखा ना, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, इन कंट्रीज़ में विजिट के लिए गई थी ये। तो न्यूजीलैंड में इनके द्वारा पुष्पांजलि अर्जित की गई पुकेहू नेशनल वॉर मेमोरियल पार्क में। ठीक है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया? इनका नाम है कामेल मदौरी। बस इतना ही याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश? शेख हसीना ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट के हेड जो हैं वो बनाए गए थे मोहम्मद यूनुस। हु वॉज अपॉइंटेड एज द 25th चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश? इनका नाम है सैयद रिफात अहमद। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ये बने हैं। प्रेसिडेंट कौन है? शहाबुद्दीन है, उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया।
पॉल कगामे वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर देख रहे हैं आप, रवांडा है। रवांडा के प्रेसिडेंट, चौथा टर्म इनका प्रेसिडेंट के तौर पर रवांडा के ये शुरू हुआ है। माउंट किलिमंजारो रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये जो है तंजानिया में लोकेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसकी बात क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली क्लाइंबर्स फ्रॉम द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग रिसेंटली स्केल्ड उहुरु पीक, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किलिमंजारो का तंजानिया में, इसको इन्होंने स्केल किया है रिसेंटली, जिस वजह से न्यूज़ में आया। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया नियर द केनिया बॉर्डर। किलिमंजारो में 3 वॉल्केनो कोन्स हैं, कीबो, मवेंजी और शीरा। उहुरु पीक जो इन्होंने कनकर की है, ये कीबो पर है एंड अफ्रीकाज हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग पीक। Which country's prime minister has been dismissed by the country's constitutional court on charges of ethical violation? ये हैं थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थाविसिन। याद किया होगा आप लोगों ने, इन्हें क्या किया गया है? डिसमिस कर दिया गया है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इन्हें गिल्टी पाया गया ऑफ वायलेटिंग एथिक्स बाय अपॉइंटिंग अ मिनिस्टर पिचित चुएनबान हु हैज सर्व्ड अ जेल सेंटेंस। ठीक है, तो एथिकल वायलेशन के बेसिस पर इनको डिसमिस किया गया है। प्योंगटान शिनावात्रा हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये बने हैं थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। अभी देखा ना, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया गया था, तो अभी उनकी जगह पर कोई और तो प्राइम मिनिस्टर बनना था, तो ये फिर बने हैं प्योंगटान शिनावात्रा। साइक्लोन एम्पिल हैज़ अफेक्टेड विच कंट्री? इस साइक्लोन ने जापान को अफेक्ट किया है। एक पावरफुल और डेंजरस स्टॉर्म था। स्टॉर्म इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 216 किलोमीटर पर आवर, जिसने जापान को हिट किया। Who represented India at the swearing-in ceremony of the Dominican Republic President Luis Abinader? आंसर देख रहे हैं सामने, पवित्रा मार्गेरिटा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल्स हैं ये, और इन्होंने अटेंड की स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ लुइस अबिनादेर एज द प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक फॉर अ सेकेंड 4-year टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म है इनका अगले 4 सालों के लिए, और इसको भारत की तरफ से भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया पवित्रा मार्गेरिटा ने। विच कंट्री हैज़ ऑफर्ड इट्स ओन सिटीजन्स टू लीव द कंट्री? ये कंट्री है स्वीडन, जिसने उसके सिटीजन को बोला है कि अगर वो देश से खुश नहीं है, अपने देश में, देश के कल्चर, स्वीडन के कल्चर से खुश नहीं है, तो वो स्वीडन को छोड़कर जा सकते हैं। उसके लिए उनको पैसा भी दिया जाएगा, 40,000 रुपये। जो भी बच्चे अगर छोड़ते हैं कंट्री को तो उन्हें 40,000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर एडल्ट छोड़कर जाते हैं तो 80,000 रुपये उन्हें ऑफर किए जाएंगे, और वो देश छोड़कर जा सकते हैं, कहीं और रह सकते हैं। दे आर फ्री टू गो wherever they want. Which country recently declared a cholera outbreak due to the spread of epidemic disease? आंसर देख रहे हैं यहाँ पर, सूडान होगा। सूडान ने डिक्लेयर किया है कालरा आउटब्रेक को। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 216 डेथ यहाँ पर कालरा की वजह से देखी गई। कालरा इज एन एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग फूड और वाटर दैट इज कंटामिनेटेड विद द बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी। कालरा कॉजेज सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। ये डिजीज़ बहुत कॉमन है इन प्लेसेस विद पुअर सैनिटेशन, क्राउडिंग, वॉर एंड फेमाइन। कालरा आउटब्रेक्स आर मोर कॉमन इन वार्म क्लाइमेट्स, कैन लीड टू डेथ इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। करेंटली देयर आर 3 WHO प्री क्वालिफाइड ऑरल कालरा वैक्सीन। इनके नाम ये देख लीजिए, डुकोरल, शैंकोल और यूविकॉल प्लस। ये 3 वैक्सीन हैं जो WHO के द्वारा प्री क्वालिफाई की गई हैं, ऑरल वैक्सीन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवेलुच वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री विच हैज़ एरप्टेड रिसेंटली? वोल्केनो है रशिया में, और यहाँ पर 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला था। इस अर्थक्वेक के कारण वोल्केनो एक्सप्लोड हुआ है। ठीक है, शिवेलुच मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है रशिया का, ये फैक्ट याद रखिएगा। हाउ लॉन्ग इज PM मोदीज विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन? पोलैंड और यूक्रेन के लिए PM मोदी विजिट पर गए थे इन दोनों कंट्रीज़ में, और कितने दिन की इनकी विजिट थी? 3 दिन की विजिट थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली? मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, इनके द्वारा भारत में विजिट की गई थी, और बायलैटरल रिलेशनशिप पर दोनों कंट्रीज़ की बात की गई है। पहली विजिट थी इंडिया में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, ये जो हैं दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, इनकी पहली विजिट थी भारत में। Which country has announced to provide free visa facility to 35 countries including India? ये कंट्री है श्रीलंका, जिसने अनाउंस किया है कि कंट्रीज़ जैसे कि US, UK, चाइना, इसराइल, न्यूजीलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया
और भारत भी इसमें शामिल है। इन्हें वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी, फ्री वीज़ा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ के लोगों को, ठीक है। विच नॉन यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली इनैक्टेड अ राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ। इस लॉ को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रिसेंटली इनैक्ट किया गया है, राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कि जब भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब भी ऑफिस से बाहर जाते हैं, ऑफिस वर्क टाइम जो उनका होता है उससे जब भी वो बाहर जाते हैं, निकलते हैं, उसके बाद वो फ्री हैं कि ऑफिस से अगर कोई भी वर्क प्लेस से कॉल आ रही है तो वो उसको ना उठाए, उसको इग्नोर कर दें। कोई मैसेज, कोई मेल आ रहा है तो वो उसको इग्नोर कर दें। दे आर फ्री, दे हैव राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है। दोनों तरह के रिएक्शंस इसमें आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, और कोई भी चीज़ करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आउटकम उसके निकलते हैं, तो ये भी उनमें से एक ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज़ द लेटेस्ट टू रिसीव द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग फ्रॉम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ये सिटी है कश्मीर। इसे सर्टिफिकेट मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल इन अ सेरेमनी हेल्ड इन श्रीनगर। इसी के साथ कश्मीर जो है ये चौथी इंडियन सिटी बन गई है टू गेट अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। जयपुर राजस्थान का, मल्लपुरम तमिलनाडु में और मैसूर कर्नाटक में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं इसमें। जयपुर और मल्लपुरम 2015 में शामिल हुए थे और मैसूर को 2018 में इंक्लूड किया गया था। अब चौथा शहर बन गया है कश्मीर। झूमुर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ इन विच स्टेट। ये असम का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है और असम गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक ग्रैंड झूमुर डांस परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज किया जाए। असम की टी ट्राइब जो है ना, ऑटम के दौरान इसको बेसिकली परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट रत्नागिरी रॉक आर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी करेक्ट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है एंशिएंट रत्नागिरी रॉक आर्ट को एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। Ratnagiri rock art is also known as Cuttle craft, protected by the Archaeological Survey of India. It has more than 1500 petroglyphs image created on the surface of the rock. These sites are said to be more than 12,000 years old. Where was the 17th दिव्य कला मेला हेल्ड? ये हुआ था रायपुर में और इसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ये मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। छत्तीसगढ़ के सीएम जो है विष्णुदेव साय, उनके द्वारा भी इसे अटेंड किया गया। दिव्यांग आर्टिसंस जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर शोकेस करते हैं इस मेला में। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसे झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। झारखंड की स्कीम है, झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने लॉन्च किया है इसको। इसके ज़रिए प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल वीमेन इन द स्टेट। झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन विल ऑफिशियली लॉन्च द स्कीम ऑन 16 अगस्त 2024। ठीक है, बस याद रखिएगा इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ ऑफ द स्टेट। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा यंग एंटरप्रेन्योर्स को और इसका टारगेट है टू एस्टेब्लिश 10 लाख न्यू MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सुभद्रा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ये स्कीम है ओडिशा की। ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर ओवर 1 करोड़ वेमेन। टोटल 10,000 रुपये हर साल 2 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किए जाएंगे। 50,000 रुपये 5 साल में। विमेन बिटवीन द एजेस ऑफ 21 एंड 60 विल बी एलिजिबल। सुभद्रा डेबिट कार्ड भी इशू किया जाएगा इसके लिए बेनिफिशरीज़ को। फिर ओडिशा की एक और स्कीम है अमा बैंक स्कीम टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इन अनबैंक्ड ग्राम पंचायत। और इसके अलावा फ्री स्किल इंडिया सेंटर, इन्हें भी संबलपुर ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं कुछ ओडिशा से रिलेटेड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। इसे हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। एम है इस स्कीम का टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू आइडेंटिफाइड सोशली एंड इकोनॉमिकली वल्नरेबल वेमेन एंड पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन सो एज टू इनेबल द एजुकेशन एंड वेलबींग ऑफ देयर चिल्ड्रन। फिर ये भी कुछ एक्स्ट्रा रिवाइज कर लीजिए। सतलुज जल विद्युत निगम ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश में ही। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन अंडर द अपना विद्यालय प्रोग्राम अलाइनिंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम। इसकी ड्यूरेशन क्या है, 5 साल का ड्यूरेशन है इसका। 2.0 स्कीम जो लॉन्च की गई है, ये रिप्लेस करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी और 31 दिसंबर 2024 में ये ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद PMAYU 2.0 शुरू होगी अगले 5 सालों के लिए। PMAYU इज़ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी विच प्रोवाइड्स ऑल वेदर पक्का हाउसेज टू ऑल एलिजिबल बेनिफिशरीज इन अर्बन एरियाज़। 5 साल की इसकी ड्यूरेशन है। एम है टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 करोड़ हाउसेज इन अर्बन एरियाज फॉर द अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका नाम है स्पाइस्ड सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑफिशियल नेम है इसका स्पाइस्ड का। इस स्कीम का एम है टू इम्प्रूव कार्डेमम प्रोडक्टिविटी, रेज द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस फॉर एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड वैल्यू एडेड स्पाइस प्रोडक्ट। 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल का जो टाइम है, रिमेनिंग टाइम पीरियड है, तब तक ये स्कीम चलेगी 2025-26 तक। बोर्ड इज इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट लाइक enhancing कैपेसिटीज फॉर मार्केट एक्सपेंशन, ट्रेड प्रमोशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री जनधन योजना ऑब्जर्व्ड इट्स 10th एनिवर्सरी ऑन विच डेट। इसे ऑब्जर्व किया गया 28 अगस्त 2024 को। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जनधन योजना और 10 साल इसके 28 अगस्त को पूरे हुए हैं। 28 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग द अनबैंक्ड पॉपुलेशन विद इन द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, समावेश करना सभी का बैंकिंग सेक्टर में। Who has recently assumed the position of Director General of Employees State Insurance Corporation? ESIC के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अशोक कुमार सिंह। When will the Unified Pension Scheme be implemented? इसे 1 अप्रैल 2025 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नई पेंशन स्कीम की जगह इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। 23 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को इससे फ़ायदा होने वाला है और अगर सारे स्टेट्स इसको लागू कर देते हैं तो 90 लाख एम्प्लॉयज़ इससे बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल स्पर्श योजना हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यह है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना को लॉन्च किया गया है। एम है इसका टू प्रमोट philatelic collection among school students across the country। पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव के द्वारा इस स्कीम को अनाउंस किया गया है। इसके ज़रिए इसके अंडर 920 स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएंगी एट ऑल इंडिया लेवल। स्कॉलरशिप अमाउंट 6,000 रुपये पर एनम होगा एंड विल बी पेड क्वार्टरली। नेक्स्ट आ जाते हैं ऐप्स और पोर्टल्स की बात करें तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल। इसे लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं ये। आइडियाज़ फॉर लाइफ लॉन्च किया गया है टू इनवाइट आइडियाज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एम है टू एनकरेज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ग्लोबल मिशन लाइफ, प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल कंजप्शन। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप इन चंडीगढ़। ये है हमारी होम मिनिस्ट्री जिसके द्वारा ये सारी ऐप और पोर्टल्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है। Who has launched the prompt drips and जल विद्युत DPR ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रिसेंटली। मनोहर लाल खट्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, इनके द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सारे। ऑल दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव बीन डेवलप्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। प्रॉम्प्ट क्या है, पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल will facilitate real-time analysis and tracking of thermal power projects under the construction in India online। जल विद्युत DPR क्या है, मॉनिटरिंग सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। इट विल प्रोवाइड द रियल टाइम स्टेटस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। और फिर ड्रिप्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंटरी फॉर पावर सेक्टर। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है एंड हैज़ बीन बिल्ट टू क्विकली आइडेंटिफाई पावर डिसरप्शन इन द कंट्री ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन, अर्थक्वेक्स, फ्लडिंग एट्सेट्रा।
नेक्स्ट आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। इस बुक के ऑथर हैं भीम सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट है। हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा इसको लॉन्च को अटेंड किया गया था। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कॉमिक बुक सीरीज लॉन्च्ड बाय एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी। इसका टाइटल है हीरोज ऑफ इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम 1। ऑथर कौन है? एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। ये दो ही क्वेश्चन थे बुक्स एंड ऑथर्स में। अभी आते हैं नेक्स्ट बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स पर। यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक। ये है संजय शुक्ला, नेशनल हाउसिंग बैंक के MD बनाए गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल अंडर IPEF। IPEF क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसके अंडर सप्लाई चेन काउंसिल के वाइस चेयरमैन बनाया गया है इंडिया को। इंडिया और 13 अदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पार्टनर्स जो हैं उन सब ने मिलकर 3 बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया है, सप्लाई चेन, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क एंड लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। अभी जो तीनों बॉडीज़ हैं इनके चेयर और वाइस चेयर देखें तो USA चेयरमैन है सप्लाई चेन काउंसिल का और भारत है वाइस चेयर। क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क का चेयर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और वाइस चेयर है जापान। लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड का चेयर है USA और वाइस चेयर है इसका फिजी। विच फाइनेंशियल रेगुलेटर हैज़ रिसेंटली लॉन्च द सेवा चैटबॉट। इसको लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। सेवा को, सेवा की फुल फॉर्म क्या है? सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। चैटबॉट है टू हेल्प इन्वेस्टर्स ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। ठीक है, जैसे चैटबॉट काम करते हैं उसी तरह से काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, स्कोर्स फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। इसे लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा जून 2011 में एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इनेबल्स एंड इन्वेस्टर्स टू लॉन्च कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट ऑनलाइन विद सेबी अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज एंड सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। और अभी रिसेंट में ही 1 अप्रैल 2024 को स्कोर्स 2.0 को लॉन्च किया गया है विद एडवांस्ड फीचर्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 2011 में लॉन्च किया था स्कोर्स को, अभी 2.0 वर्जन इसका 2024 में ही लॉन्च हुआ है। इंडिया हैज़ गिवन अप्रूवल टू विच कंट्री टू यूज़ कांडला एंड विशाखापट्टनम पोर्ट्स। भारत ने इन पोर्ट्स को यूज़ करने के लिए मालदीव्स को अप्रूवल दिया है। कांडला सी पोर्ट और विशाखापट्टनम सी पोर्ट को गुड्स एक्सपोर्ट के लिए मालदीव्स यूज़ कर सकता है। कांडला पोर्ट लोकेटेड है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। दिस पोर्ट इज़ कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और ओनली मेजर पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री एंड द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल प्रोक्योर ऑल क्रॉप्स इन द स्टेट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने ये अनाउंस किया है कि MSP के अंदर जितनी भी क्रॉप्स होती हैं हरियाणा में वो सभी को शामिल किया जाएगा, MSP के अंदर लेकर उसको आया जाएगा। एडिशनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू वेव 133 करोड़ रुपीज़ ऑफ अनपेड अबियाना क्या है? कैनाल वाटर इरिगेशन चार्जेस, इन्हें माफ़ किया जाएगा। ठीक है, 133 करोड़ रुपीज़ के जो ये चार्जेस हैं अनपेड जो हैं उसको माफ़ किया जाएगा और साथ में अबियाना सिस्टम जो है इसे ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के चेयरमैन कौन हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड द लिमिट फॉर पेइंग टैक्सेस थ्रू द UPI पेमेंट सिस्टम टू 5 लाख रुपीज़। मैक्सिमम अमाउंट लिमिट फॉर पेइंग टैक्सेस थ्रू द UPI इसको इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले था ये 1 लाख पर ट्रांजैक्शन, अभी 5 लाख पर ट्रांजैक्शन हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है ना समय समय पर, तो उसी के द्वारा ये डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द रोल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ रिस्क कंप्लायंस एंड द स्ट्रेस्ड असेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनका नाम है राणा AK सिंह। MD इंचार्ज बनाए गए हैं रिस्क कंप्लायंस एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप के, और ये ग्रुप किसका है? SBI का है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI विल बी लॉन्च्ड बाय, इसे लॉन्च किया जाएगा RBI के द्वारा। आफ्टर द UPI RBI नाउ प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द ULI यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस एट द नेशनल लेवल। पायलट प्रोजेक्ट इसके लिए सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। जैसे कि हम UPI के ज़रिए इंस्टेंटली पेमेंट करने के लिए सक्षम हो गए हैं, केवल एक पिन डालकर। इन द सेम वे यू विल बी एबल टू टेक अ लोन बाय एंटरिंग अ पिन थ्रू ULI। ठीक है, जब भी लोन लेना है तो ULI के थ्रू इंस्टेंटली लिया जा सकता है एक पिन डालकर, जैसे हम UPI का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट से भी लिंक होगा ये
ULI is designed to simplify the entire system of availing a loan. ULI app will collect data from different sources including Aadhaar, eKYC, state government land records, PAN validation and account aggregator. What is the name of the nationwide quiz launched by the Reserve Bank of India for undergraduate students? इस क्विज का नाम है RBI 90 quiz. RBI के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया टू सेलिब्रेट इट्स 90th एनिवर्सरी. अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए था ये. Which Indian has got A+ rating in the Global Finance Central Banker Report Card? यह शक्तिकांत दास. A+ रेटिंग इनको मिली है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में, और ये रेटिंग इनको लगातार दूसरी बार मिली है. सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर है ये. सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के द्वारा 1994 से ये रेटिंग इशू की जाती है. द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द GST भवन इन विच सिटी? इसे उदयपुर में इनॉग्रेट किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा. उदयपुर का है, राजस्थान में है. इसके अलावा iSetup 2.0 को भी लॉन्च किया गया है, हैंड हेल्ड डिवाइस फॉर कस्टम्स ऑपरेशंस. अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो कि है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड की. यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन? इस तरह का पहला स्टेट बना है नागालैंड, जिसने इसको लॉन्च किया है. नागालैंड और SBI जनरल इंश्योरेंस के बीच में MOU साइन किया गया है टू इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन, मेकिंग इट द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू सो. DRTPS will protect critical infrastructure and reduce economic losses from disasters covering floods, droughts, mudslides, property and crop damage. 3 साल के लिए अग्रीमेंट किया गया है. India's first GI tag fish juice has been exported to which country? इसे पोलैंड में एक्सपोर्ट किया गया है. इंडिया का पहला GI टैग्ड फिश जूस है जिसे परमिशन दी गई है ये करने के लिए. इससे पहले फरवरी 2023 में पहली कमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग्ड पुरंदर फिश वाज सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू हांगकॉन्ग. इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट राइस ATM लॉन्च्ड? तो ओडिशा में इंडिया का पहला राइस ATM अन्नपूर्ति ग्रेन ATM को लॉन्च किया गया है. भारत का पहला 24/7 राइस डिस्पेंसर है जिसे PDS में इस्तेमाल किया जाएगा. ये जो मशीन है 50 किलो ऑफ ग्रेन 5 मिनट में डिस्पेंस कर सकती है. एरर रेट इसका 0.01% है. इनिशियली भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है और फिर धीरे धीरे उड़ीसा के 300 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च कर दिया जाएगा और फिर बाद में इसको नेशन वाइड भी लॉन्च किया जाएगा. जोसेफ Pereira has become the first person from which state to get citizenship under the Citizenship Amendment Act 2019? जोसेफ पेरेरा ये गोवा से हैं, पहले पर्सन बने हैं गोवा से जिन्हें भारत की सिटीजनशिप मिली है ये 2019 के एक्ट के जरिए, एक्ट के तहत. Which Indian state has launched the country's first inclusive digital code for handling cases under the Negotiable Instrument Act? ये स्टेट है केरला जिसने एक एक्ट लॉन्च किया है. ये कंट्री है केरला. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं BR गवई, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया कंट्री का पहला एक्सक्लूसिव डिजिटल कोड फॉर हैंडलिंग केसेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. कोल्लम केरला के हाई कोर्ट में इसको लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स और रैंकिंग पर. यहाँ पहला क्वेश्चन है, इन द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया विच डिस्ट्रिक्ट वॉज रैंक्ड फर्स्ट? ये डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग. उत्तरांचल में पहले नंबर पर आया है इसरो के लैंडस्लाइड एटलस में. नेशन लेवल डेटाबेस क्रिएटेड बाय द इसरो इन 2023 बेस्ड ऑन एक्सपोजर टू लैंडस्लाइड्स इन टर्म ऑफ की सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स. 147 डिस्ट्रिक्ट को इसमें रैंकिंग दी गई है जिसमें से नंबर 1 पर है रुद्रप्रयाग उत्तरांचल का, उत्तराखंड का. वायनाड रैंक्ड 13th वाइल थ्रिसूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड इनकी रैंक 3rd, 5th, 7th और 10th है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023? भारत की रैंक है इसमें 8th. WTO की ट्रेड स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट है ये. भारत की रैंक है 8. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भारत का 2023 में था $51 बिलियन का. मई 2022 में भारत ने वीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था. फिर नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को भी 2023 में बैन किया था. शुगर को भी अक्टूबर 2023 में बैन किया था. of the top 10 agricultural exporters only Brazil, यूरोपियन यूनियन, थाईलैंड इनमें एक्सपोर्ट बढ़ा है 2023 में. यूरोपियन यूनियन इसमें पहले नंबर पर है रिपोर्ट में. EU एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 2023 में था $836 बिलियन का.
सेकेंड नंबर पर यूएस है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में, और थर्ड नंबर पर ब्राज़ील है। भारत की रैंक क्या है? 8th है। विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? ये कौन सी है? HDFC बैंक है। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में पहली बार इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, टॉप पर कौन है? मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड टॉप पर है। 2024 की इस लिस्ट में 9 इंडियन कंपनीज़ को इंक्लूड किया गया है। इससे पहले 8 कंपनीज़ थीं, लेकिन पहली बार HDFC बैंक को भी इंक्लूड किया गया है। तो अब टोटल 9 कंपनीज़ हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, और भारत की नंबर 1 कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2024? ये हैं एलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO, और दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024 के अकॉर्डिंग। सेकेंड नंबर पर है जेफ बेजोस, थर्ड पर मार्क जुकरबर्ग, फोर्थ पर बर्नार्ड अर्नोल्ड, और फिफ्थ नंबर पर हैं लैरी एलिसन। विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी इन द NIRF 2024 रैंकिंग्स? ये है IIT मद्रास। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा NIRF रैंकिंग को रिलीज़ किया गया है। बहुत सी कैटेगरीज में, ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 पर है IIT मद्रास, सेकंड पर है IISc बेंगलुरु, थर्ड पर है IIT बॉम्बे। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में रैंक 1 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर्नाटका, सेकंड पर है JNU दिल्ली में, और थर्ड पर है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में। इंजीनियरिंग कैटेगरी में रैंक 1 पर IIT मद्रास, सेकंड पर IIT दिल्ली, और थर्ड नंबर पर है IIT बॉम्बे। अब आते हैं अवार्ड्स और ओनर्स पर। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच फेमस पर्सनालिटी वॉज ऑनर्ड विद एन ऑनररी डॉक्टरेट बाय IIT खड़गपुर? यह है सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। अल्फ़ाबेट के CEO हैं और इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है IIT खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 फॉर वाटर मैनेजमेंट? ये ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल वाटर कमीशन, इसे अवार्ड किया गया है अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024। इसे ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन GEEF के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन लीडर हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद तिमोर लेस्तेज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते? ये हैं द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्हें तिमोर लेस्ते का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ये पहली प्रेसिडेंट भी है ना भारत की जो वहाँ पर विजिट के लिए गई थी। विच इंडियन एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इन 2024? यह है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑनर्ड विद द फर्स्ट बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार इन 2024? इनका नाम है B.J. मोहन। इनॉग्रल बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार 2024 इनको दिया गया है। इंडियन लैंग्वेज राइटर को दिया जाता है और 2 लाख का इसमें 2 लाख का कैश प्राइज़ मिलता है। Which retiring government official recognized with the Anubhav Award 2024 served as the additional secretary in the Ministry of Women and Child Development? ये हैं अदिति दास राउत। 5 अनुभव अवार्ड दिए गए हैं अदिति दास राउत जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। T. जैकब UPSC के सेक्रेटरी हैं। G. नंचरम्मा टेक्निकल ऑफिसर। D है DRDO में राजेश कुमार परिदा डिप्टी कमांडेंट BSF के, और अपन श्रीधर जूनियर इंजीनियर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हैं। ये 5 लोगों को दिया गया अनुभव अवार्ड। फॉर विच कैंपेन डिड केरला टूरिज्म रिसीव द पाटा गोल्ड अवार्ड 2024? तो हॉलीडे हाइस्ट कैंपेन के लिए केरला टूरिज्म को ये अवार्ड दिया गया है। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैटेगरी में ये मिला है। Who has been awarded the Best Feature Film Award at the 70th National Film Award 2024? ये फिल्म है अट्टम। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड अट्टम को मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड कांतारा को। बेस्ट डायरेक्टर थे सूरज बरजात्या ऊंचाई के लिए, बेस्ट हिंदी फिल्म थी गुलमोहर, और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर थे अरिजीत सिंह ब्रह्मास्त्र के लिए। नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए हैं। इंडिविजुअल्स और टीम्स दोनों को ही इसमें ऑनर किया जाता है। हु रिलीज्ड द 100 रुपीज़ कॉइन टू कमेमोरेट द बर्थ कंटेनरी ऑफ लेट DMK प्रेसिडेंट M. करुणानिधि? M. करुणानिधि के जन्म शताब्दी मनाने के लिए 100 रुपये का कॉइन राजनाथ सिंह के द्वारा रिलीज़ किया गया। Which airport has won the Best Airport Award at the India Travel Awards for 3 consecutive years? ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का, जिसने बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जीता है इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में
लगातार तीसरी बार। वेयर डिड द 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी टेक प्लेस? ये सेरेमनी हुई थी दुबई में, मार्किंग हर 114th बर्थ एनिवर्सरी एंड रिकॉग्नाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन वेरियस फील्ड्स लाइक एजुकेशन, सोशल वर्क एंड आर्ट्स। अब आते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। हमारे सबसे बड़ा सेक्शन होता है जो, यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल आफ्टर जय शाह? यह मोहसिन नकवी, चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब ये बनने वाले हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट 2024 के एंड में जाके। ठीक है, नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हु हैज़ रिटायर्ड? ये टेनिस से संबंधित थे और अभी इन्होंने रिटायरमेंट अपनी ले ली है। ठीक है, रिटायर हो गए हैं। गोल्ड मेडल ये जीत चुके हैं मिक्स डबल्स में एशियन गेम्स 2023 में। विच इंडियन शूटर हैज़ वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट द 2024 पेरिस ओलंपिक? यह है स्वप्निल कुसाले, महाराष्ट्र से। इन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में जीता है ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में। Who has been appointed as the league ambassador for the SA20 लीग? साउथ अफ्रीका 20 लीग में लीग एम्बेसडर के रूप में दिनेश कार्तिक को अपॉइंट किया गया है। Who will lead India at the closing ceremony of the Paris Olympics 2024? इनका नाम है मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। Recently, a set of 4 commemorative postage stamps was issued on the occasion of which sports event? पेरिस ओलंपिक 2024 में पोस्टेज स्टैम्प को इशू किया गया था 4। ठीक है, 5 ओलंपिक स्पोर्ट्स को इसमें डिपिक्ट किया गया था, जेवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी, सेलिंग और टेबल टेनिस। 5 में 4। ठीक है, हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस सिंगल्स टेनिस टाइटल एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? इनका नाम है नोवाक जोकोविच, सर्बिया से हैं ये, और पेरिस ओलंपिक में मेंस सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीता है। विच इंडियन रेसलर वॉज डिसक्वालीफाइड एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स फॉर बीइंग ओवरवेट? इनका नाम है विनेश फोगाट। ओवरवेट की वजह से इनको डिसक्वालीफाई कर दिया था पेरिस ओलंपिक से। 53 kg कैटेगरी में खेल रही थी ये। विच मेडल डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम विन एट द पेरिस ओलंपिक्स? इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया वन द कावा वेमेंस वॉलीबॉल नेशंस लीग टाइटल? भारत ने ये टाइटल 3 बार जीता है। रिसेंट में नेपाल को हराकर, नेपाल में काठमांडू में ही ये जो चैम्पियनशिप है हो रही थी, टाइटल नेपाल को हराकर भारत इसको जीता है। अच्छा, सिल्वर मेडल इसमें नेपाल का था। ठीक है, रनर अप ब्रॉन्ज मेडल ईरान ने जीता था। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में। इनका थ्रो था 89.45 मीटर का। और पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं अरशद नदीम, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था, सिल्वर नीरज चोपड़ा ने। हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द समर ओलंपिक्स? ये हैं अमन सहरावत, यंगेस्ट इंडियन हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। कौन सा? 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विच सिटी विल होस्ट द 34th समर ओलंपिक्स? ये शहर है लॉस एंजलिस, USA। 34th समर ओलंपिक कब होगा? 2028 में होगा, उसको लॉस एंजलिस के द्वारा होस्ट किया जाएगा। विच प्लेयर वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2024? ये प्लेयर हैं गस एटकिंसन, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई के लिए इनको दिया गया है। और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई के लिए शमारी अर्थापत्तु को मिला है। हु वन द 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप? इसको कार्तिक वेंकट रमन के द्वारा जीता गया है। विच कंट्री विल होस्ट द 8th मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी? इस ट्रॉफी को चाइना ने जीता है, मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। फास्ट बॉलर शैनन गैब्रियल हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से। और शैनन गैब्रियल रिटायरमेंट इन्होंने लिया है क्रिकेट से, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट की टीम जो है उसकी तरफ से खेलते थे। हु वन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द 2024 पैरालंपिक्स इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट? यह है अवनी लिखारा, इंडिया का पहला गोल्ड 2024 पैरालंपिक्स में इनके द्वारा जीता गया है। वेयर डिड द 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड टेक प्लेस? ये बीजिंग चाइना में हुआ। भारतीय स्टूडेंट्स ने इसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हु विल बी द इंडियन फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? ये हैं सुमित अंतिल। ओपनिंग सेरेमनी में इनको फ्लैग बियरर के रूप में अपॉइंट किया गया पेरिस पैरालंपिक में।
Who did Pankaj Advani defeat to win the Western India Billiards and Snooker Championship in Mumbai in 2024? ये है एस श्री कृष्णा, जिन्होंने पंकज आडवाणी से हारकर सेकंड स्थान प्राप्त किया। पंकज आडवाणी इसको जीते हैं। द विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? ये होगा मलेशिया में 2025 में। विच कंट्री इज होस्टिंग द 8th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024? डोमिनिकन रिपब्लिक इसको होस्ट करेगा 2024 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। Who has been appointed as the chef de mission for India's Paris 2024 Paralympic contingent? यह है सत्य प्रकाश सांगवान, जो पैरालंपिक गेम्स हो रहे हैं उसके लिए शेफ डी मिशन के रूप में ये अपॉइंट हुए हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 9th ICC Women's T20 वर्ल्ड कप? ये होस्ट करेगा UAE। बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अब UAE के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। पहले इसको भारत से भी पूछा गया था होस्ट करने के लिए, लेकिन भारत ने मना किया, उसके बाद UAE। रौनक दहिया वन ब्रॉन्ज एट द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन विच कंट्री डिड द चैंपियनशिप टेक प्लेस? तो ये जो चैंपियनशिप है जॉर्डन में होगी, जॉर्डन में हुई, जिसमें रौनक दहिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। हु हैज़ वन द 26th सीएट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये मिला है रोहित शर्मा को। ODI बैटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है विराट कोहली को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को, और मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। विच कंट्री विल होस्ट द ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2024? इसको UAE के द्वारा होस्ट किया जाएगा, हम देख चुके हैं। विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ द अंडर 15 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2024? ये हैं तन्वी पात्री, उड़ीसा की हैं, 14 साल की। इन्होंने वुमेन्स सिंगल्स टाइटल जीता है एशियन अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में। 3rd इंडियन बनी है ये जिन्होंने सिंगल्स का टाइटल जीता है। Who became the first person to beat Max Verstappen to pole position at the Dutch Grand Prix? ये है लैंडो नॉरिस, पहले व्यक्ति बने हैं मैक्स वर्स्टैपन को डच ग्रैंड प्रिक्स में हराने वाले। Which medal did the Indian team win in the Asian Surfing Championship 2024? तो इसमें सिल्वर मेडल जीता गया इंडियन टीम के द्वारा। Where was the Under 17 World Wrestling Championship 2024? ये चैंपियनशिप जॉर्डन में देखने को मिली। इंडियन कंटिजेंट ने इसमें 10 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स वेन्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूयॉर्क में होगा। सऊदी अरबिया होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2034 में। 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के द्वारा। ब्राज़ील होस्ट करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 में। AFC वुमेन्स एशियन कप ऑस्ट्रेलिया और उज़्बेकिस्तान के द्वारा किए जाएंगे। इंडिया होस्ट करेगा BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का। 2024 मेंस T20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया USA और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा। साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। इंग्लैंड होस्ट करेगा 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और बांग्लादेश होस्ट करेगा 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विसेज? यह साधना सक्सेना नायर, ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्मी की मेडिकल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट हुए हैं, पहली महिला हैं जो इस पोजीशन पर अपॉइंट की गई हैं। मृदु पवन दास हैज़ बिकम द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? ये रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। Who has been appointed as the new chairperson of the Union Public Service Commission? ये हैं प्रीति सूदन, UPSC के चेयरपर्सन। इनसे पहले मनोज सोनी थे, अभी ये बन गई हैं प्रीति सूदन। Who has been elected president of the UN's Economic and Social Council? ये हैं बॉब रे, कनाडा के एम्बेसडर टू द UN हैं और इन्हें इकोसॉक के प्रेसिडेंट बनाया गया है 1 साल के टर्म के लिए। Who became the director of ICAR CMFRI? इसके डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। 16 जुलाई 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था। डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? ये हैं के कैलाश नाथन। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। स्वेरिंग इन सेरेमनी जो होती है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है पुडुचेरी में। मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं D कृष्ण कुमार, इनके द्वारा स्वेरिंग इन सेरेमनी की गई थी। ठीक है। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सेबी एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ MCX? इनका नाम है प्रवीणा राय।
MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया की लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है, इसके MD और CEO के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये हैं TV सोमनाथन। राजीव गाबा थे इनसे पहले, उनकी जगह पर अब ये आए हैं। हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड, इनका नाम है सतीश कुमार, ऑप्शन सी करेक्ट है। Who among the following has been appointed as the chairman of National Association of Software and Service Companies NASSCOM के चेयरमैन के रूप में सिंधु गंगाधरन को अपॉइंट किया गया है। इंडस्ट्री और वर्कर्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है उसको सॉल्व करने के लिए मीडिएशन और एडवाइजरी का काम ये NASSCOM करता है। Who has been appointed as the ambassador and permanent representative of India to the United Nations, इनका नाम है पर्वतानेनी हरीश। Who has become the new Home Secretary of India, ये हैं गोविंद मोहन। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED के डायरेक्टर कौन बने हैं, राहुल नवीन हैं। Who has been appointed as secretary to the President of India, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं दीप्ति उमाशंकर। ठीक है, नेक्स्ट यूनियन होम सेक्रेटरी कौन बने हैं, इनका नाम है गोविंद मोहन, नाम याद रखिएगा बस। Who is going to be the youngest chairman in the history of the International Cricket Council, जय शाह। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के यंगेस्ट चेयरमैन जय शाह अब बनेंगे, BCCI के सेक्रेटरी हैं फिलहाल में। Who has become the president designate of NASSCOM, ये हैं राजेश नंबियार, NASSCOM के चेयरपर्सन डेजिग्नेट ऑफ NASSCOM। अब आते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, तो ये नई दिल्ली के द्वारा होस्ट किया जाएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। इंडिया इसको होस्ट करेगा और इंडिया में भी नई दिल्ली में। इससे पहले मैसूर में 1958 में भारत ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। हर 3 साल पे ये कॉन्फ्रेंस होती है। वेयर वॉज द 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड, ये डायलॉग नई दिल्ली भारत में 1 अगस्त 2024 को पॉलिसी डायलॉग हुआ था इंडिया और वियतनाम के बीच। ठीक है, विच कंट्री इज होस्टिंग द बिम्स्टेक बिजनेस समिट, इसको होस्ट कर रहा है भारत। फर्स्ट एवर बिम्स्टेक बिजनेस समिट 6 से 8 को भारत के द्वारा होस्ट किया गया, 6 से 8 अगस्त के बीच में। विच कंट्री विल होस्ट द 3rd वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन 17 अगस्त 2024, भारत इसका भी आंसर होगा। ग्लोबल इश्यूज जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सभी के ऊपर फोकस किया गया है समिट में। हु विल होस्ट द 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये तो हम देख लिया ना अभी बिल्कुल। वेयर वॉज द 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड ऑन 20 अगस्त 2024, ये मिनिस्टीरियल डायलॉग दिल्ली में हुआ भारत और जापान के बीच में। भारत इसके अलावा USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इन सारी कंट्रीज़ के साथ में 2+2 डायलॉग करता है। अभी जापान के साथ भी ये हुआ। 2+2 डायलॉग में क्या होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों शामिल होते हैं बातचीत में। हु इनॉग्रेटेड द 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव, इसको जगदीप धनखड़ के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जो कि है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वेयर वॉज द लखपति दीदी सम्मेलन हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024, ये सम्मेलन जलगांव में हुआ। जलगांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। वेयर वॉज द 2nd इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल मीटिंग हेल्ड, ये मीटिंग हुई सिंगापुर में। इंडिया और सिंगापुर की मिनिस्टीरियल राउंड टेबल मीटिंग थी। पहली बार ये मीटिंग इस तरह की 2022 में भारत में ऑर्गेनाइज की गई थी नई दिल्ली में। अब आते हैं जो भी न्यूज़ में लोग रहे हैं, पर्सन रहे हैं, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंशुमन गायकवाड़ हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड, ये बिलोंग करते हैं क्रिकेट से बिलोंग करते थे और अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है 71 साल की उम्र में ब्लड कैंसर की वजह से। यामिनी कृष्णमूर्ति हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज द परफॉर्मर ऑफ विच डांस, ये भरतनाट्यम की एक कलाकार थी। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। भरतनाट्यम डांसर के रूप में बहुत प्रसिद्ध थी। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण भी मिला है 2016 में। ओल्डेस्ट इंडियन क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम विच ओरिजिनेटेड इन द तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये सोलो फीमेल डांस होता है भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। अ क्रेटर ऑन द मून नेम्ड आफ्टर पसांग लामू शेरपा है बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये नेपाल से बिलोंग करते हैं और इन्हीं के नाम पर मून में साउथ पोल पर एक क्रेटर है जिसका नाम इनके नाम पर रखा गया है।
ये फर्स्ट नेपाली महिला है टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धादेव भट्टाचार्य वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु पास्ड अवे। ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जिनकी रिसेंट में डेथ हो गई है। फूमियो किशिदा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ अनाउंस्ड टू स्टेप डाउन इन सितंबर 2024। फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने अनाउंस किया कि स्टेप डाउन करेंगे प्राइम मिनिस्टर के रूप में सितंबर में, इसी महीने। शिखर धवन हु वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड। ये बिलोंग करते हैं क्रिकेट से, सबको पता ही है। और अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। आशा शर्मा हैज़ पास्ड अवे हु इज़ शी। एक एक्ट्रेस थी, ये पिक्चर में देख रहे हैं, काफ़ी सारे टीवी शोज़ और फिल्म में भी ये देखने को मिली हैं हम लोगों को। नेक्स्ट आते हैं एमओयू और एग्रीमेंट्स पर। यहाँ पहला क्वेश्चन है विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड अ कस्टम्स कोऑपरेशन अरेंजमेंट इन अगस्त 2024। तो न्यूजीलैंड के साथ भारत ने कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट को साइन किया है। जब हमने देखा था ना आगे, प्रेसिडेंट हमारी गई थी न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लेस्ते पर की यात्रा के लिए, यहाँ पर विजिट करने के लिए, तो उसी समय पर न्यूजीलैंड के साथ जो बातचीत हुई उसके दौरान ही ये एमओयू साइन किया गया है। इन विच सिटी वर द फोर्थ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड ज़ाम्बिया हेल्ड। ये कंसल्टेशन इंडिया और ज़ाम्बिया के बीच लुसाका में देखने को मिली, जिसमें बायलेटरल कोऑपरेशन पर बातचीत की गई। एजुकेशन, डिफेंस, ट्रेड और अदर की सेक्टर में बायलेटरल कोऑपरेशन कैसे कर सकती हैं दोनों कंट्रीज़ मिलकर, इस बारे में। ज़ाम्बिया की कैपिटल है ये लुसाका। ठीक है, ज़ाम्बिया सदर्न अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्री है, बॉर्डर्ड बाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला। कैपिटल है लुसाका, करेंसी है ज़ाम्बियन क्वाचा। हु साइंड द एमओयू विद इंडिया टू एनहांस सिविल सर्विस ट्रेनिंग रिसेंटली। तो इंडिया ने मालदीव्स के साथ में एमओयू साइन किया है ताकि सिविल सर्विस ट्रेनिंग वहाँ के मालदीव्स के सिविल सर्वेंट्स को भारत के द्वारा प्रोवाइड की जाए। विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर इट्स फर्स्ट ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट। जापान के साथ में भारत ने अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के पहले ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट टू जापान के लिए। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड अ सप्लाई सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इंडिया और अमेरिका के बीच में सप्लाई सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया गया है और ये जो एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री जो दोनों कंट्रीज़ की हैं उनके बीच में हुआ है ताकि बायलैटरल डिफेंस रिलेशंस को प्रमोट किया जा सके। इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। ये तो वही सेम क्वेश्चन है। अब आते हैं डिफेंस करंट अफेयर पर। डिफेंस है, इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं और बस वी आर डन विद दिस। देखते हैं डिफेंस में पहला क्वेश्चन है हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। ये हैं विकास लखेरा, असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं। व्हाट इज़ INS शाल्की रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है INS शाल्की और भारत में बनाई गई है। 2 दिन की विजिट के लिए कोलंबो में इसको भेजा गया है। It is a Shishumar class diesel electric submarine. It is also the first ever submarine that was built in India. It was constructed under license by the Majgaon Dock Limited in Mumbai. It was commissioned into the Indian Navy on 7 February 1992. 40 लोगों को ये ऑन बोर्ड कैरी कर सकती है इंक्लूडिंग 8 ऑफिसर्स। Who has taken additional charge as the Director General of BSF? ये हम नहीं देखा है, दलजीत सिंह चौधरी BSF के DG ये बने हैं। विच कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग द अस्त्र मार्क 1 मिसाइल इन इंडिया। ये कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उसको परमिशन दी गई है कंपनी को ताकि ये अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को भारत में बना सके फॉर इट्स Su-30 मार्क 1 एंड द इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इनमें इस्तेमाल करने के लिए। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड बायलैटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में कंडक्ट की गई है, इंडिया और मलेशिया के बीच। इसके अलावा हरिमऊ शक्ति और समुद्र लक्ष्मण इनको भी कंडक्ट किया जाता है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगिट, प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। हु रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। ये भी हम देख चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख। तो ये एक्सरसाइज है पर्वत प्रहार, ऑप्शन ए करेक्ट है। लद्दाख में इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया, फोकसिंग ऑन वॉरफेयर एंड ऑपरेशंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डेवलप्ड द कामाज टाइफून व्हीकल। इसको रशिया ने डेवलप किया है और ITBP जो हमारा है उसने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रायल ऑफ द
फॉर्मिडेबल टाइफून व्हीकल एट इट्स ट्रांसपोर्ट बटालियन इन चंडीगढ़। रशिया में बनाया गया ये है, ठीक है, रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच कंडक्ट होती है। ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। हु हैज़ बिकम द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP? ये है संजीव रैना, एडिशनल DG हैं ADG ITBP के। Who has been appointed as the new Director General of the National Security Guard? ये हैं B. श्रीनिवासन, NSG के DG। Who has recently taken over as the Commandant of the Indian Naval Academy? ये हैं Vice Admiral C.R. प्रवीण नायर, Indian Naval Academy के Commandant। Who was the Director General of Indian Coast Guard? ICG के DG, जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हो गई है, राकेश पाल हैं। चेन्नई में हार्ट अटैक के जरिए इनकी डेथ हुई है। Which European country will introduce compulsory military service from 2025? ये है क्रोएशिया, जहाँ पर 2025 से शुरू हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी है। कितने टाइम की? 2 महीने की, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 महीने की। अब आते हैं साइंस एंड टेक और स्पेस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हैं। वहाँ पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व विंड टर्बाइन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? ये टाइगर रिजर्व है पेरियार टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? केरला में है। और यहाँ पर अभी एक विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया गया है टू जनरेट पावर फॉर रियल टाइम कैमराज एंड वाईफाई कनेक्टिविटी इनसाइड द फॉरेस्ट। Which 2 Indian गगनयात्री have been selected by ISRO for the ISRO-NASA project to send humans to the International Space Station? 2 गगनयात्री कौन है? ये प्रशांत बालकृष्णन नायर और शुभांशु शुक्ला। इन दोनों को सेलेक्ट किया गया है इसरो के द्वारा ताकि ह्यूमंस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो पहुंचाना है इसरो और नासा के द्वारा, जो जॉइंट इनका काम चल रहा है वो किया जा सके। तो उसके तहत इन दोनों को भेजा जाएगा, गगनयात्री को। वट इज़ ग्लियोब्लास्टोमा रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ये एक टाइप का ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड कैंसर है। इन अ न्यू स्टडी साइंटिस्ट यूज्ड AI टू कन्वर्ट ग्लियोब्लास्टोमा कैंसर सेल्स इनटू डेंड्रिटिक सेल्स विच हेल्प द इम्यून सिस्टम टारगेट एंड किल कैंसर। ग्लियोब्लास्टोमा एक फास्ट ग्रोइंग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर है कॉज्ड बाय DNA म्यूटेशन originating from astrocytes that support nerve cells. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ये है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है और साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड है। चंद्रयान 3 की टीम को ये इस बार का अवार्ड दिया गया है 2024 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इसरो विल लॉन्च इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS-8 थ्रू विच रॉकेट? इसरो के द्वारा SSLV D3 के जरिए इसको लॉन्च किया गया। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म है। D का मतलब क्या है? यहाँ पर डेवलपमेंटल है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया है। EOS-8 इज़ अ रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट विद अ मास ऑफ अराउंड 175.5 kg। लो अर्थ ऑर्बिट पर इसको प्लेस किया गया एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 475 किलोमीटर। इस सैटेलाइट की लाइफ है 1 साल। हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलुरु में। चेयरमैन है S सोमनाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द इंडियन ओशियन हैज़ बीन नेम्ड अशोका? ये स्ट्रक्चर है एक सी माउंट। 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स के नाम भारत के द्वारा दिए गए हैं इंडियन ओशियन में। अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतारू रिज। ठीक है, तीनों नाम याद रखिएगा। अगला है, इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री ऑन द लॉन्च ऑफ द मुनाल सैटेलाइट? तो नेपाल के साथ भारत ने मुनाल सैटेलाइट के लिए कोलैबोरेशन किया है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दोनों के बीच में नेपाल की मुनाल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ये अग्रीमेंट किया गया, MOU साइन किया गया है। ये सैटेलाइट नेपाल के द्वारा डेवलप की गई है अंडर NAST एम टू क्रिएट अ वेजिटेशन डेंसिटी डेटाबेस ऑफ अर्थ्स सरफेस। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द चांदीपुरा वायरस फर्स्ट फाउंड इन द न्यूज़? चांदीपुरा वायरस महाराष्ट्र में पाया गया है और महाराष्ट्र में ही जगह है चांदीपुरा, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। पहली बार 1965 में ये पाया गया था महाराष्ट्र में और रिसेंट में भारत में इसे लेकर WHO के द्वारा ग्लोबल अलर्ट जारी किया गया है। दिस वायरस इज़ एन RNA वायरस ऑफ द Rhabdoviridea फैमिली। दिस वायरस इज स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई, टिक, मॉस्किटो एंड फिश।
फ्लू से लेकर हेमेटॉइड फीवर तक इसके कारण होता है और ये 9 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। विच रीजन इज़ प्राइमरीली अफेक्टेड बाय द रिसेंट एमपॉक्स आउटब्रेक? ये रीजन है अफ्रीका का और एमपॉक्स आउटब्रेक कॉन्गो में WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है दैट कैन अकर इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। मंकी पॉक्स के नाम से भी इसे जानते हैं। पहली बार ये जो है एमपॉक्स ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा यहीं पर आइडेंटिफाई की गई थी। डेंगी ऑल इज़ द वैक्सीन ऑफ विच डिजीज़ हुज फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हैज़ बीन स्टार्टेड? नाम से समझ में आ जाना चाहिए, डेंगू के लिए है डेंगी ऑल एक वैक्सीन है, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इसका शुरू हो गया है। डेंगू फीमेल एडिस मॉस्किटो के काटने के कारण फैलता है। अब ये रिवीजन कर लीजिए, ये हम देख भी चुके हैं। पीपल अभी रिसेंट में क्या हुआ है, चांदीपुर वायरस के कारण गुजरात में लोगों की डेथ हुई है। चांदीपुर वायरस स्प्रेड्स थ्रू मॉस्किटो, टिक्स एंड सैंड फ्लाइज। वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को और मलेरिया ट्रांसमिट होता है बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। विच न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्किड स्पीशीज वॉज फाउंड इन फेम्बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिक्किम, इंडिया? तो एक नई ऑर्किड की स्पीशीज गैस्ट्रोडिया इंडिका पाई गई है यहाँ से सिक्किम में फेम्बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो सेंचुरी का नाम याद रखिएगा कहाँ पर है और कौन सी ऑर्किड स्पीशीज पाई गई है, गैस्ट्रोडिया इंडिका। What rare astronomical event known as the Sturgeon Moon occurred on 19th August 2024? ये है सुपर ब्लू मून। सुपर ब्लू मून जो है ये 14% बड़ा और 30% ब्राइटर दिखता है as it occurs when the moon is closer to Earth in its orbit. Blue moon is the second full moon in a month or the third in a season with 4. The next super moons will be in September, October and November 2024. What is the name of NASA's lander that has contributed to the discovery of liquid water on Mars? इसका नाम है InSight। नासा के लैंडर का जो कि मार्स पर लिक्विड वाटर की डिस्कवरी के लिए अपना योगदान दे रहा है। ठीक है, नाम क्या है, InSight। Which is India's first reusable hybrid rocket to be launched successfully in August 2024? यह है रूमी 1, ऑप्शन डी करेक्ट है। वर्ल्ड का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है और भारत में पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया के द्वारा इसको मार्टिन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया गया है। मोबाइल लॉन्चर से ये लॉन्च किया जा सकता है रीयूजेबल रॉकेट। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बाय जॉइनिंग ब्लू ऑरिजिन्स NS-25 मिशन? इनका नाम है गोपीचंद थोथाकुरा। इंडिया के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट हैं और ब्लू ऑरिजिन का जो न्यू शेफर्ड NS-25 मिशन है उसमें स्पेस में ट्रैवल के लिए गए थे। और फाइनली इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, हमारा रिवीजन अगस्त 2024 का। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।